स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष नाम का वृक्ष है, सभी लोग को पता होगा। उस कल्प वृक्ष में स्वर्ग की कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते, स्वर्ग की जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी साधन हैं, हमें उस कल्प वृक्ष से प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष से हमें वो सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन साकामधुक कामित में वदोति, लेकिन यदि यज्ञ आदि पदार्थ हमें यज्ञ करना हो तो क्या स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमें यज्ञ के पदार्थों को प्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए यज्ञ के पदार्थ का, यज्ञ का जो पदार्थ है, घी, दूध, दही, ये हमें कामधेनु गाय से प्राप्त हो जाता है। जो कामधेनु गाय है ना, वो यज्ञ के समस्त पदार्थों को देने का सामर्थ्य रखती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि गौ माता है, कुछ भी ना मिले, गौमूत्र थोड़ा सा मिला लीजिए, महाराज किसी चीज की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में तो बड़ा वर्णन है गौमूत्र का। पहले लोग बोलते थे गौमूत्र नहीं पी सकते, अब तो पतंजलि वाले आने लगे हैं, बड़े सुंदर सुंदर आते, उसको भी पान कर सकते हैं। तो जो कामधेनु गाय है ना, वह संसार के समस्त साधनों को तो नहीं, लेकिन यज्ञ आदि पदार्थों को देने में सामर्थ्य रखती है। चिंतामणि चिंतित में वदते, एक चिंतामणि मात्र की मणि होती है। वो जो मणि है ना, वो केवल हम चिंतन करेंगे, वो केवल हम चिंतन करेंगे, और चिंतन करने से संसार के समस्त चीजों को, समस्त वस्तुओं को प्रदान कर देती है। समस्त वस्तुओं को जो भी चिंता करेंगे, मन में चिंतन करना है, केवल प्रदान हो जाएगा। लेकिन इन तीनों चीजों को अगर बराबर जोड़ा जाए तो कोई भी सत्संग का अवसर नहीं प्रदान कर सकता। संता ही संगा सकलम प्रसूते, संतों का सत्संग ऐसे नहीं प्राप्त हो सकता। संतों का सत्संग तो बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। स्वकीयं यद् भवे तेजस् तच्च भागवते ददात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवतार्णवा। यह श्रीमद् भागवत कोई और नहीं, भागवत में लिखा है स्वकीयम यद् भवे तेजस। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके स्वाधाम गमन कर रहे थे, तब महाराज वही श्रीमद् भागवत के चरण कमलों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और वही ज्योति जा करके श्रीमद् भागवत में प्रवाहित हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत पे विराजमान है। प्रत्यक्षा वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवतार्णवा। कि श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, ये शब्द में लिखी हुई प्रतिमूर्ति है। इसको पुस्तक मान करके पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पुस्तक मानेंगे ना तो हमें पुस्तक के जितना फल प्राप्त होगा। हालांकि प्रत्येक पुस्तक में सरस्वती विराजमान है, कण कण पे भगवान विराजमान है, लेकिन पर शिव जी के मूर्त पे वो भी शिव जी को उपासना की जाती है, ठाकुर जी के मूर्त पे ठाकुर जी की उपासना की जाती है। इसी प्रकार से शब्द लिखी हुई श्रीमद् भागवत में भागवत की श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी की उपासना की जाती है।
ये हम नहीं कह रहे हैं, बनाई हुई बात नहीं है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि।